हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा बहादुरीज वास्तु और ज्योतिष ज्ञान। वैदिक वास्तु के बारे में ही बात करते हैं। ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट वास्तु में ईशान कोण का विशेष महत्व है। ये स्थान बहुत ही पवित्र माना जाता है। भगवान शिव इस दिशा के देवता हैं, इसलिए ईशान कोण में मंदिर बनाया जाना बहुत ही पवित्र और बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में आपके ईशान कोण में अगर आपने वहाँ पर सफाई नहीं है, वहाँ पर अगर टॉयलेट है, तो ये सबसे बड़ा वास्तु दोष बन जाता है। ऐसे जातक को फिर हेल्थ इश्यूज़ लगे रहते हैं और स्ट्रेस रहता है। मेंटली भी वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और ऐसे लोगों का किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है। पूजा पाठ तक में ऐसे लोगों का मन नहीं लगता है, मन बेचैन रहता है, परेशान रहता है। तो ईशान कोण में टॉयलेट होना सबसे बड़ा दोष है। और अगर आप ऐसे घर में रहते हैं तो आपको अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि कहने को कहा जा सकता है कि आजकल बिना तोड़ फोड़ के भी वास्तु को ठीक किया जा सकता है, लेकिन ईशान कोण का टॉयलेट, अगर वहाँ पे टॉयलेट है तो ये वास्तु दोष है, क्योंकि वास्तु पुरुष का सर है। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। ठीक है, मैं कहती हूँ अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। ऐसे घर को आपको अवॉइड करना चाहिए, तोड़कर बनाना चाहिए, या आपको नहीं रहना चाहिए, ऐसे घर में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसी बाकी दिशाएं, ऐसे कोण हैं जिन्हें हम बिना तोड़ फोड़ के भी रेमेडीज़ के थ्रू ठीक कर सकते हैं। कहीं हम टेप लगा सकते हैं, कहीं हम कोई यंत्र रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ईशान कोण का अगर वहाँ टॉयलेट है तो उस घर को आपको तोड़कर ही आप उसको अगर फिर से बनवाते हैं तो ही आपको उस दोष से मुक्ति मिलती है। अदरवाइज़ आपको कोई भी कहे कि हाँ हम इसका सोल्यूशन कर सकते हैं, बिना तोड़ फोड़ के कर सकते हैं, आप ये यंत्र रख दो, आप ये पूजा पाठ कर लो, नहीं मिलेगा रिजल्ट। ईशान कोण में सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ईशान कोण जो है वो वास्तु पुरुष का सर है। ठीक है, अगर वहाँ पर सीढ़ियों जैसा अगर आपने स्ट्रक्चर बना दिया है तो कहीं ना कहीं वो ईशान कोण भारी हो जाता है। ऐसी कंडीशन में जातक को मानसिक तनाव रहते हैं। ऐसे ही ईस्ट डायरेक्शन जो है ये सूर्य की दिशा है, भगवान इंद्र इसके स्वामी हैं। अगर आपको मेहनत के बावजूद भी आपको नेम फेम नहीं मिल रहा है, आप सोशली कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके घर का ईस्ट डायरेक्शन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई खराबी है। ठीक है, आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, लोगों के बीच में होकर भी आप मेहनत करके भी आपने अपना एफर्ट्स लगाया, आपने आपको प्रिपेयर किया, सब कुछ रेडी किया, बट आपको उसका क्रेडिट आपको ना मिल के दूसरे लोगों को मिल गया। कहीं ना कहीं आपके घर का ईस्ट, वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। आप अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन को चेक करें। अगर आपने वहाँ पर डस्टबिन रखा है, वहाँ आपने शू रैक रखा है, या प्रॉपर आपके घर में वहाँ पर सनलाइट नहीं आ रही है, कोई विंडो नहीं है, इवन आपने अगर वहाँ पे कोई डार्क कलर के कर्टन्स भी लगा रखे हैं ना, तो भी आपका ईस्ट डायरेक्शन ख़राब हो जाता है। आपको सरकारी कामों में रुकावटें ही आपको फेस करनी पड़ती हैं, आपका काम नहीं बनता। इसके बाद साउथ ईस्ट, अग्नि देवता होते हैं इस दिशा के स्वामी, और शुक्र को इस दिशा का कारक माना गया है। आपकी कुंडली में आपका वीनस जितना अच्छा होगा, आपका किचन उतना अच्छा होगा। ठीक है, और साउथ ईस्ट में अगर आपका टॉयलेट है, वहाँ पर अगर कोई टैंक है, वाटर टैंक है, तो भी ये दोष होता है, क्योंकि जल और अग्नि शत्रु हैं। इस वजह से अग्नि कोण में, आग्नेय कोण में अगर आप जल रखते हैं, वाटर टैंक है, टॉयलेट बाथरूम है, तो कहीं ना कहीं आपके आग्नेय कोण में भी दोष है। ठीक है, ऐसे जातक को फिर वो जितनी मेहनत करें उन्हें वो गुड रिजल्ट नहीं मिलता है, पैसा नहीं रुकता है। दक्षिण दिशा ये यमदेव की दिशा है और मंगल देव कारक ग्रह बनते हैं। वैसे तो साउथ फेसिंग घर शुभ नहीं माने जाते हैं। ठीक है, साउथ फेसिंग घर को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप साउथ फेसिंग घर है, उसका आपके पास ऑप्शन है कि आप दूसरी दिशा में अगर आप
एंट्रेंस बना सकते हैं तो अच्छी बात है। ईस्ट से सनराइज़ होता है और उसके बाद जब तक सनसेट नहीं होता है, धीरे धीरे सन जो है वो मूव करते हुए साउथ की तरफ आ जाते हैं और अपना जितना भी उनका तेज होता है, जितना भी कहते हैं ना कड़क धूप हो गई है, सहा नहीं जा रहा है, इस तरह से सन जो होते हैं वो साउथ की तरफ दक्षिण दिशा में रहते हैं और उसके बाद फिर वो शाम के टाइम जब वो सनसेट हो रहा होता है तब वो वेस्ट की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, इसलिए और क्योंकि मंगल जो है इसके कारक स्वामी हो गए। जो साउथ फेसिंग घर होते हैं ऐसे लोग बहुत मेहनती माने जाते हैं। अगर आपका कोई रूम भी साउथ की तरफ है, साउथ वॉल से जुड़कर अगर आप अपना टाइम ज़्यादा बिताते हैं तो आप यकीन मानिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं अपने काम को लेकर, बहुत एनर्जेटिक होते हैं। इसलिए अगर आप वर्कोहॉलिक होना चाहते हैं, आप अपने काम को लेकर पैशनेट होना चाहते हैं तो साउथ में बैठकर काम करना आपके लिए अच्छा रह सकता है। दक्षिण दिशा जो है ये पितरों की भी दिशा मानी जाती है। जो हमारे पितर होते हैं जो अब नहीं है इस दुनिया में, अगर आप उनकी अपने पितरों की तस्वीर भी लगाना चाहते हैं, फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो उनके लिए साउथ दिशा परफेक्ट है पितरों को मनाने के लिए, क्योंकि यम की दिशा है। तो आप यदि दिया जलाते हैं, साउथ दिशा में दिया जलाते हैं, कुछ खास मौक़ों पर अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने पितरों को भी खुश करते हैं। साउथ वेस्ट कॉर्नर ये राहु केतु की दिशा है और जो इस दिशा की देवी हैं वो है नैऋति देवी। इस दिशा में आपका एंट्रेंस नहीं होना चाहिए, कभी भी ऐसा घर कभी ना लें। अगर साउथ वेस्ट में आपका एंट्रेंस है तो इसका भी कोई इलाज नहीं है, बिना तोड़ फोड़ के इसका कोई इलाज नहीं है। अगर आपको कोई गारंटी भी दे कि हाँ बिना तोड़ फोड़ के हम आपका कोई पूजा पाठ करा के हम आपके घर के इस वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इस दिशा में क्योंकि ये भूमि तत्व है, ठीक है, इस दिशा में, इस स्थान में, इस कॉर्नर में भारी सामान रखा जाता है। यहाँ पर अगर आपका किचन है तो ये वास्तु दोष है। यहाँ पर अगर टॉयलेट है तो भी वास्तु दोष उत्पन्न होता है। यहाँ पर आप अपना कैश ना रखें, लॉकर ना रखें। साउथ वेस्ट में भारी सामान रखना चाहिए, इसलिए आप अगर घर बनाते हैं तो आपकी सीढ़ियाँ हो सकती हैं। सीढ़ियों का अगर आप स्ट्रक्चर रखते हैं साउथ वेस्ट में तो ये अच्छा है। आपके साउथ वेस्ट में कोई दोष है तो कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करता है। वैसे तो यहाँ पर बेडरूम होना चाहिए साउथ वेस्ट, क्योंकि स्टेबिलिटी की जगह है। आपके रिश्तों में, आपके हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में एक ठहराव को लाता है। अगर यहाँ पर आप किसी कंडीशन की वजह से अगर आप यहाँ पर बेडरूम नहीं बना सकते हैं तो कम से कम अपनी फैमिली की फ़ोटो ज़रूर लगाएं। ठीक है, यहाँ पर बच्चों का स्टडी रूम भी नहीं बनाना चाहिए, आपको लॉकर नहीं रखना चाहिए, किचन भी नहीं होना चाहिए, मंदिर भी नहीं बना सकते आप इस दिशा में। वेस्ट की एंट्रेंस को भी अच्छा माना जाता है। अगर आपको बाकी सब दिशाओं में अगर अवॉइड करना है तो आपको साउथ वेस्ट के एंट्रेंस को अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज़ आप वेस्ट के एंट्रेंस भी आपके लिए अच्छी रहती है। इस रूम में, इस दिशा में आपको बच्चों का कमरा बनाना चाहिए, आप अपना ड्राइंग रूम बना सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वायव्य कोण, इनके स्वामी वायुदेव हैं, ये वायु की दिशा है और चंद्रदेव इनके कारक ग्रह बनते हैं। ठीक है, वायव्य कोण में कभी भी आपको हस्बैंड वाइफ को अपना बेडरूम नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, इससे आपके रिश्तों में स्टेबिलिटी नहीं आती है, आपके रिश्ते खराब होते हैं। नॉर्थ वेस्ट को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा फ़ैन है और वो बहुत तेज़ हवा दे रहा है। उसके सामने आप अपने आप को बैठ के देखिए, आप कैसा फील करेंगे। जब बहुत तेज़ हवा आ रही है, बहुत तेज़ स्पीड से, तो आप ढंग से अपनी आंखें भी नहीं खोल पाएंगे। ठीक है, इसलिए इस कोण में हस्बैंड वाइफ को नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर बेडरूम नहीं बनाना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बेस्ट है जब आप चाहते हैं कि आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। तो इस कंडीशन में आपको और अपनी फैमिली में जो बाहर जाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा कुछ काम बन जाए,
नॉर्थ वेस्ट में अपनी कुछ रेमेडीज़ करना चाहिए। शादी कराना चाहते हैं, रिश्ता नहीं हो रहा है या रिश्ता बार बार टूट जाता है, तो इस कंडीशन में भी नॉर्थ वेस्ट में अगर आप अपने बच्चों का रूम बनाते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। नॉर्थ डायरेक्शन, ये भगवान कुबेर देव की दिशा है और जो स्वामी हैं इनके कारागृह बनते हैं बुद्ध देव। नॉर्थ को हमेशा हल्का रखना चाहिए। एक्चुअली में ये जल की दिशा है, ठीक है, ये धन की दिशा है, कुबेर जी स्वामी है ना। अगर आपके घर में आपका नॉर्थ डायरेक्शन ख़राब है, आपने वहाँ पर बहुत ज़्यादा भारी सामान रखा है, पुराना सामान रखा है, अगर आपने वहाँ पे स्टोर रूम बना रखा है, तो कहीं ना कहीं ये आपके नॉर्थ को पीड़ित करता है, आपका नॉर्थ ख़राब करता है। नॉर्थ डायरेक्शन में दोष होने की वजह से आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। आप कुछ करना चाहते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन आपको मौका ही नहीं मिलता है, ठीक है। इस दिशा में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, डस्टबिन वगैरह नहीं होना चाहिए। इस दिशा को जितना हो आप यहाँ पे प्लांट्स लगाएं, प्लांट्स रखें। इस दिशा में आपका वाटर टैंक हो सकता है। आपके घर की चारों दिशाओं को मिलाकर घर का जो एक सेंटर होता है वो आपका ब्रह्म स्थान होता है, ठीक है। यहाँ आकाश तत्व होता है और भगवान विष्णु इसके स्वामी हैं, इसलिए इस स्थान पर भारी सामान नहीं होना चाहिए, यहाँ टॉयलेट नहीं होना चाहिए। ब्रह्म स्थान को आप जितना खुला रखते हैं, जितना साफ रखते हैं, और अच्छी बात है कि अगर ब्रह्म स्थान में अगर आप सुबह शाम के टाइम अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं तो आपके घर में सुख शांति बनी रहती है, आपके घर में खुशी का माहौल रहता है। ये रेमेडी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है, जब आप कमेंट देते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ, आपको मेरी वीडियो समझ आई, आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मैं और इसी तरह से काम करूं, अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं। और अगर आप नए व्यूअर्स हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।